कदीम ज़माने में एक पुरसुकून शहर था जिसका नाम नूराबाद था। ये शहर अपनी खूबसूरती, वसी बाज़ारों और इल्मो हिकमत के लिए मशहूर था। शहर के दरमियान में एक बड़ा बाज़ार था जहां ताजर, दस्तकार, किसान और मुसाफिर खरीदो फरोख्त के लिए आते थे। हर तरफ दुकानें थीं, मसालों की खुशबू, ताज़ा फलों की महक और लोगों की चहल पहल से बाज़ार हमेशा जिंदा रहता था। इसी शहर में मुल्ला नसरुद्दीन रहते थे। वो ना सिर्फ अपनी अक्लो दानाई के लिए मशहूर थे, बल्कि अपनी दिलचस्प बातों और अजीब फैसलों की वजह से भी जाने जाते थे। लोग कहते थे कि मुल्ला नसरुद्दीन की बातें बज़ाहिर सादा लगती हैं, मगर उनमें गहरा सबक छुपा होता है। एक दिन बाजार में एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा ताजिर बैठा था। उसके पास लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे पड़े थे, मगर वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। लोग उससे लकड़ी खरीदते, मगर हमेशा झगड़ा होता क्योंकि ताजिर वजन में कमी करता था। एक नौजवान खरीदार आया और बोला, चच्चा, मुझे ये लकड़ी दे दो, लेकिन सही वजन होना चाहिए। ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरी लकड़ी तो हमेशा दुरुस्त होती है। लेकिन जब खरीदार ने वजन चेक किया तो वो कम निकला। वो गुस्से में बोला, तुम धोखा दे रहे हो। आसपास के लोग जमा हो गए और बात बढ़ने लगी। इसी वक्त मुल्ला नसरुद्दीन वहां से गुजर रहे थे। हुजूम देखकर वो रुक गए और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? लोगों ने शिकायत की कि ताजिर कम तौलता है और हर बार किसी न किसी को धोखा देता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने ताजिर की तरफ देखा और नर्म मगर मजबूत लहजे में कहा, तुम लोगों को धोखा क्यों देते हो? क्या तुम्हें अपने अमल का खौफ नहीं? ताजिर ने कंधे उचकाकर कहा, मैं गरीब आदमी हूं, थोड़ा बहुत अगर कम तौल दूं को क्या फर्क पड़ता है? मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा, मगर इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बड़ा तराजू मंगवाया और कहा, आज तुम अपनी लकड़ी मेरे सामने बेचोगे। पहला खरीदार आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने खुद वजन किया और वाकई लकड़ी कम थी। उन्होंने ताजिर से कहा, यह वजन कम है, तुम्हें सही वजन देना होगा। ताजिर ने बड़बड़ाते हुए वजन पूरा किया। फिर दूसरा खरीदार आया, तीसरा आया और हर बार मुल्ला नसरुद्दीन ने तराजू खुद पकड़ा। ताजिर मजबूरन सही वजन देता रहा। शाम तक ताजिर थक चुका था और बोला, मुल्ला साहब, आज मैंने पूरा दिन सही वजन दिया है, मगर मेरा मुनाफा बहुत कम हो गया है। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, बेटा, सच का मुनाफा हमेशा देर से मिलता है, मगर वो पायदार होता है। झूठ का फायदा आर्जी होता है, मगर अंजाम हमेशा नुकसानदेह होता है। उसी रात ताजिर ने ख्वाब देखा कि वो एक पुल पर खड़ा है। एक तरफ सच का रास्ता था जो मुश्किल मगर रोशन था, और दूसरी तरफ झूठ का रास्ता था जो आसान मगर अंधेरा था। जब वो झूठ के रास्ते पर चला तो पुल टूट गया और वो नीचे गिरने लगा। घबराकर वो चीहा और अचानक जाग गया। पसीने में शराबोर वो फौरन समझ गया कि ये मुल्ला नसरुद्दीन की नसीहत का असर था। अगली सुबह ताजिर बाजार में आया, मगर इस बार उसके रवैये में तब्दीली थी। उसने तराजू ठीक किया, वजन बराबर रखा और हर खरीदार से एहतराम से बात की। लोग हैरान थे। एक शख्स ने पूछा, चच्चा, आज तुम बदल गए हो, क्या हुआ? ताजिर ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने सीख लिया है कि धोखा देना आसान है, मगर सुकून से जीना मुश्किल। आज से मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन दोबारा बाजार आए। जब उन्होंने ताजिर को ईमानदारी से काम करते देखा तो खुश हुए और कहा, याद रखो, सच बोलने वाला कभी हकीकी मायनों में गरीब नहीं होता और धोखा देने वाला कभी हकीकी मायनों में अमीर नहीं बनता। उस दिन के बाद ताजिर ना सिर्फ इज्जतदार बना, बल्कि उसकी दुकान पर पहले से ज्यादा लोग आने लगे, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि वो अब धोखा नहीं देता। ईमानदारी हमेशा कामयाबी और इज्जत का रास्ता है। धोखा वक्ती फायदा दे सकता है, मगर आखिरकार नुकसान ही होता है।